Hello students, this is Sanjay Sharma. Now I will teach you here. We are not afraid to die if we can all be together का fourth part, remaining part. It means last चरण में हैं हम अब. We are not afraid to die if we can all be together के हमने डियर स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में डिटेल स्टडी किया है. कहाँ तक? यहाँ तक लास्ट जो लाइन थी हमारी, आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स. मैंने काम किया, मैंने परखा हवाओं की गति को, चेंज ऑफ कोर्स इनके परिवर्तन को, रास्तों के, ड्रिफ्ट इनके बहाव को, एंड करंट धारा को. इन एन एफर्ट एक ही प्रयास में मैंने प्रयास किया टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, अपनी स्थिति का पता लगा सकूं. मैंने जो हवा की गति, मार्ग में जो परिवर्तन हैं, बहाव ड्रिफ्ट हैं व धाराओं आदि की गणना की ताकि मैं अपनी स्थिति का पता लगा सकूं. द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट, सबसे अच्छी जो बात थी जो मैं जान सकता था कि वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर a 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड. कि हम कहीं 1.5 लाख किलोमीटर के इर्द गिर्द में हैं, जो हम तलाश रहे हैं, लुकिंग फॉर कर रहे हैं, खोज रहे हैं एक 65 किलोमीटर के एक चौड़े द्वीप को. वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था इसके बारे में, स्यू कौन है भाई? डू यू नो? स्यू इज, बताइए कौन है स्यू? स्यू इज द डॉटर ऑफ नरेटर. स्यू मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी, वह अपनी पीड़ा से कराती हुई मेरे पास आई. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, द लेफ्ट साइड उसके बाएं हिस्से में, उसके सिर की, वाज नाउ वेरी स्वेलन, वह उसका जो हिस्सा था पूरा तरह से सूजा हुआ था. आपको पता है, पहली वीडियो में पढ़ा होगा आपने क्यों सूजा. क्योंकि जब उनकी जो वेव वॉकर जो बोट थी वह लगभग कैप्साइजिंग की स्थिति में थी, पलटने की स्थिति में थी, तो उस समय वह टकराई थी किसी चीज़ से. हर ब्लैकेंड आइज नैरोड टू स्लिट, उसकी जो छोटी छोटी, हर ब्लैकेंड आइज, उसकी जो काली काली जो आँखें हैं वह एक दरार सी बन के रह गई. उनकी स्वेलन आई, आंखें बंद हो गई. ऐसे लग रहा था मानो कि इनमें हल्की सी कोई स्लिट हो, यानी कि एक दरार सी बन गई थी. उसी समय जब आई उसने कुछ नहीं कहा. सी गेव मी ए कार्ड, मेरी बेटी ने, सी गेव मी ए कार्ड, उसने मुझे यहाँ एक कार्ड दिया. सी हैड मेड, जो कार्ड उसने खुद अपने हाथों से बनाया था. सी हैड मेड, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस डियर. क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि शिव का जो सिर था वो स्वेलन उस पर बुरी तरह से आई हुई थी और इंसिडेंट भयंकर था वो. ऑन द फ्रंट, मुख्य कार्ड पर, मुख्य भाग पर, सी हैड ड्रॉन अ कैरी क्रीचर ऑफ मैरीज, कैरी क्रीचर्स ऑफ मैरी, मैरी का एक हास्य व्यंग्यात्मक चित्र बनाया हुआ था. बेटी ने अपने हाथ से एक चित्र बनाया हुआ था, हास्य प्रचित था, उस पर मजाकिया भाव था. एंड मी, और मेरा भी था उस पर, विद वर्ड्स, उस पर शब्द लिखे हुए थे. हेयर आर सम फनी पीपल, अरे यहाँ लिखे तो यहाँ कुछ विचित्र लोग हैं, बड़े फनी लोग हैं यहाँ पर. डिड दे मेक यू लाफ, डिड दे मेक यू लाफ, उन्हें देखकर क्या आपको हंसी नहीं आएगी? हाँ, आई लाफ अ लॉट एज वेल, मुझे बहुत हंसी आई. मैरी का ये क्या उद्देश्य था? व्हाट वाज द पर्पज ऑफ मैरी टू
ड्रा ए caricature of Mary, caricature of, सॉरी, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ शिव? शिव का उद्देश्य क्या था? कैरिकेचर एक ड्रा करना, एक पिक्चर बनाना व्यंग्यात्मक रूप से, हास्यप्रद रूप से, मजाकिया भाव का, नरेटर का और अपनी माँ का। उनका यही था कि किसी तरह से इनका जो माइंड है, माइंड का जो कंसंट्रेशन है, जो लगा हुआ है पैनिक कंडीशन में, वो इधर हटे और थोड़ा उनको सुकून मिले, रिलीफ मिले उनको। इनसाइड वाज अ मैसेज, अंदर उस लिफाफे की, उस कार्ड की एक संदेश था। ओ हाई आई लव यू बोथ, उसमें लिखा हुआ था मैं तुम दोनों से कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से, इस कार्ड का कहने का अर्थ था, मतलब ये था थैंक यू। क्या था? आपका धन्यवाद। एंड लेट अस होप फॉर बेस्ट, और आओ हम सब कुछ ठीक ठाक रहे, यह आशा करते हैं। उसका ये पर्पस था, एक एम था। एंड समाउ, किसी ना किसी प्रकार, वी हैड टू मेक इट, हम इसको पार करेंगे। ये उद्देश्य था कि हमें इसको किसी ना किसी प्रकार हैड टू करना होगा, करना पड़ा। इट मीन्स इसको सफल होना ही है। ये कंपल्सन है, हैड टू यहाँ कंपल्सन को शो कर रहा है, पास्ट की कंपल्सन को। देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहां इस स्ट्रगल में हर एक का योगदान है। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने जांचा, फिर दोबारा जांचा अपनी कैलकुलेशन को, अपनी गणना को। वी हैड लॉस्ट अवर मैन कॉम्पास, हमारा जो मुख्य दिशा सूचक यंत्र था, मैन कॉम्पास जो था, जो दिशा बताने वाला जो यंत्र था, वह भी खराब हो चुका था, या इट मीन्स या तो गुम हो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, और मैं एक अतिरिक्त जो यंत्र था उसको यूज कर रहा था, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड, जिसको ठीक नहीं किया गया था। दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड बीन आया वर्ड ईयर, एंड पैसिव फॉर्म करेक्ट की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो कि चुंबकीय परिवर्तनों के लिए सही नहीं किया हुआ था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने इसके लिए गुंजाइश रखी। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, और मैंने इसके लिए गुंजाइश रखी कि इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर, इसके बहने वाली पश्चिमी जो हवाएं हैं, उनके प्रभावों का अंदाजा लगाने के लिए। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं वापस डेक पे गया। एंड आस्क लैरी, मैंने लैरी से कहा, डू यू नो हु इज लैरी हियर? लैरी इज अ क्रू मैन। आस्क लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, मैंने कहा कि इसका परिचालन करो, इसको घुमाओ। कितने में? नाव को कितने डिग्री में घुमाना है? 185 डिग्रीज में इसको टर्न करना है। घुमाने के लिए मैंने कहा, इफ वी वर लकी, यदि हम सौभाग्यशाली रहे, मैं विश्वास करता हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं मैं, आई टोल्ड विद कन्विक्शन, मैंने विश्वास के साथ कहा, आई डिड नॉट फील, जो मुझे इसका अनुभव नहीं हो रहा था, ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि हम शाम तक लगभग 5 बजे तक हम उस द्वीप पर पहुंच सकते हैं। मतलब ये उन्होंने कैलकुलेशन किया कि लगभग 5 बजे तक एक द्वीप पे पहुंच जाएंगे। 185 डिग्री में नाव को घुमाने के लिए आदेश दिया लैरी को कि आप 185 डिग्री में आप इसको टर्न करिए। देन विद अ हैवी हार्ट, एक बड़े उदास मन से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया। नरेटर कहते मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और मेरा जो बंक जो था, सोने का स्थान था, मैं इस पे चढ़ गया। अमेजिंगली, अरे देखो, हैरानी की बात तो है, आश्चर्य की बात तो है, आई डज्ड ऑफ,
मुझे नींद आ गई, मुझे हल्की सी झपकी सी लगी। When I woke at about 6 PM, मैं लगभग 6 बजे जागा। और हमें उम्मीद क्या थी बताइए, होप क्या थी कि हम 5 बजे तक द्वीप पे पहुंच जाएंगे। अब बजे हैं 6। और जब मैं जागा लगभग 6 बज रहे थे, ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो गया। चारों ओर देखा तो अंधकार छाया हुआ था। आई न्यू, मैं जानता था, वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, अवश्य ही अब हमने कहीं पीछे छोड़ दिया है, हमसे छूट गया है द्वीप। एंड विद द सेल, और जो हमारा जो पाल है, वी हैड लेफ्ट, जो हमारे पास बचा हुआ था, वी कुड नॉट हैव होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड, कि हम उसे पश्चिमी हवाओं के विरुद्ध पीछे नहीं जा सकते थे। मुझे पता था कि झेल नहीं पाएगा, क्योंकि यही तो एक पाल बचा हुआ है। अब हम कैसे बढ़ पाएंगे? अब वो इस बारे में सोचने लगा, गहन अध्ययन करने लगा। तभी क्या हुआ जानते हो? कोई खुशखबरी आने वाली है। एट दैट मोमेंट a tussle had appeared by my bank. At that moment, तभी उसी क्षण, a tussle had, उलझे वालों वाला सिर दिखाई दिया मेरे बंक से। और क्या कहता है वो? कैन आई हैव हग, अरे क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? वो कौन था? वो जोनाथन था। जोनाथन ने कहा, डैडी क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, शिव भी उसके पीछे पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क, मैंने पूछा, अरे भाई तुम मुझे गले क्यों लगा रहे हो? क्यों गले को लगाना चाह रहे हो? बच्चे बोले, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड। पापा आप संसार के सबसे अच्छे डैडी हो। पिताजी आप हो सबके, संसार के सबसे अच्छे पिता हो। द बेस्ट कैप्टन, सर्वोत्तम कप्तान भी हो आप। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने जवाब दिया। लेकिन आज मैं उदास था क्योंकि 6 बज गए। उम्मीद थी हमें 5 बजे तक पहुंचने की। मैंने कहा, बेटा नॉट टुडे, आज नहीं। आज आपका डैडी संसार का सबसे अच्छा कैप्टन वह डैडी नहीं है। जॉन, आई एम एफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ। व्हाई, अरे क्यों पापा? यू मस्ट बी, आप हो। कौन हो आप? सर्वोत्तम हो आप। एंड शिव इन द मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, सत्य के भाव से शिव ने कहा, यू फाइंड द आइलैंड, पापा आपने खोज लिया है द्वीप को। व्हाट? और जैसे मेरे कानों में आवाज गई, द्वीप को खोज लिया है। मेरे सरप्राइज में साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है ना, सरप्राइज में क्या, मैं जोर से चिल्लाया, आई शाउटेड, मैं जोर से चिल्ला, व्हाट, क्या? इट इज अबाउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वह हमारे सामने था। दे कोरस्ट, उन्हें मिलके बोले, एज बिग एज अ बैटलशिप, बिल्कुल इतना बड़ा था जितना कि कोई युद्धपोत हो। इसको कंपेयर किया है। आई रश ऑन डेक, मैं दौड़ के डेक पे गया। गेज विद रिलीफ, और मुझे हैरानी के साथ राहत ली मैंने। एट स्टार्क आउटलाइन, सीमा को देख कर के, ऑफ एम्स्टर्डम की। इट वॉज ओनली ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, वह एक उजली ज्वालामुखी की चट्टान का एक टुकड़ा था वो। विद लिटिल वेजिटेशन, बहुत कम वनस्पति थी उस पर। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और संसार का सबसे सुंदर द्वीप। वह क्या था? आप वॉल्केनिक रॉक का अपना उसको नेट से निकालो, फाइंड आउट करो, उसको अच्छी तरह से स्टडी करो सभी स्टूडेंट्स। ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, और उसका नाम डालेंगे एम्स्टर्डम। उसको इमेजिन करो और देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है वो। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, एक रात के लिए हमने तट से अलग होकर के लंगर डाला। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड, सभी उन 28 निवासियों ने,
जो वहाँ के रहने वाले वासी थे, वासंदे जो थे, उन्होंने अगली सुबह चीड एज दे हेल्प अस एसोर, उन्होंने हमारा अभिवादन किया, खुश हुए हुए, प्रसन्न रहे हुए, प्रसन्न कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने हमारी सहायता की एसोर करने में, तट तक पहुंचाने में। कितने वासिंदे थे वहां के? 28 इनहेबिटेंट्स थे वो। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, आज पैर मेरे दोबारा से जमी पर हैं। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हैव्स, आज मैं सोच रहा हूं, देखो कैसे कैसे स्ट्रगल किया सबने। मैं सोच रहा था कि माई थॉट्स वर फुल, मेरे विचार भरे हुए थे। लैरी एंड हर्ब्स, सोच रहा था कैसे वर्क किया लैरी एंड हर्ब्स ने, दोनों क्रू मैनों ने हमारा कितनी हेल्प की है। चीयरफुल, प्रसन्न एंड ऑप्टिमिस्टिक, और आशावादी बने रहे वो, ऑप्टिमिस्ट, हमेशा उन्होंने नेगेटिविटी तो माइंड में लाए नहीं, पॉजिटिव थॉट्स थे उनके हमेशा। अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस, अतिरिक्त यानी कि भयंकर तनाव की स्थिति में। हु स्टेड एट द व्हील एंड ऑफ मैरी, और फिर मैंने अपनी धर्मपत्नी मैरी के बारे में सोचा। हु स्टेड एट द व्हील, जिसने थामे रखा किसको? पहिए को, स्टीयरिंग को। फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, उन आवश्यक आवर्स में, महत्वपूर्ण टाइम में, इंपॉर्टेंट टाइम था जो हॉरिबल कंडीशन थी, उसमें मैरी ने कैसे परिचालन किया। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और हम सब वो, आई थॉट ऑफ 7 years ओल्ड गर्ल, मैंने अपनी बेटी 7 साल की सुजैन जो थी, जिसको हम सीयू कह रहे हैं, उसके बारे में भी सोचा। मैं सोच रहा हूँ खड़ा खड़ा, देखो तो सही कैसे कैसे इन सब ने हमारी हेल्प की है। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी, जो नहीं चाहती थी मुझे हमें चिंतित करना। अबाउट हेड इंजरी, सिर में जो इंजरी थी, चोट आई थी, उसके बारे में वह हमको परेशान करना नहीं चाहती थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor ऑपरेशन टू रिमूव रिक्यूरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड सकल, यानी कि चमड़ी जो थी, त्वचा जो थी और खोपड़ी के बीच में जो खून के थक्के के जमे हुए थे, उनके निकालने के लिए लगभग 6 लघु ऑपरेशन कराने पड़े। कितने? 6। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय, और मैंने 6 साल के बच्चे के बारे में सोचा। हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरता था। प्रिय स्टूडेंट्स, ये कहानी है एक साहसिक यात्रा की है, वॉयज की है, जिसमें उन्होंने बहुत मेहनत से इस द्वीप पे पहुँचे और कभी किसी ने हिम्मत नहीं हारी। आखिर का जो स्लोगन जो उनका ये रहा था कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी साथ साथ हैं। क्योंकि सबसे पॉजिटिविटी की बात ये थी कि उन्होंने सकारात्मक सोचा कि हमको एनीहाउ पहुंचना है उस द्वीप पर कैलकुलेशन के अनुसार, और एक डायरेक्शन में वर्क करते रहे, और जितनी हिम्मत थी उस अनुसार नाव के अंदर जितना पानी आ रहा था उसको बाहर कॉन्टिन्यूसली डालते रहे। आप जान रहे हैं कितने दिन में उन्होंने 2 days में लगभग उन्होंने भोजन किया था, नाश्ता पानी किया था, और बच्चे ने और मैरी ने, लैरी एंड हर्ब्स ने, इन सब ने। और जबकि ऐसी कंडीशन में जाओ, स्वयं नरेटर के पसलियाँ टूट गई थी, दांत भी टूट गए, मुंह खून से भर गया था, और उसको छाला गया लहरों के द्वारा, जैसे कि मानो कि कोई गुड़िया हो। ऐसी कंडीशन में मेरा जो नरेटर है वह गुजरा था। प्रिय छात्रों, आज आपको ये अंतिम पार्ट था मेरी वीडियो का, और इस बुक का, इस चैप्टर का, वी आर नॉट आफ्रेड इफ यू कैन ऑल बी टुगेदर का। एंड नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड if you are not getting well, and I suggest you to watch my video again and again, and then you can understand very well, and you can make questions, and